नमस्ते, नमस्कार प्यारे साथियों, मैं प्रिया राजपूत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रिया विजय सिंह राजपूत में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आप लोग को पता ही है कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल में बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ाने के लिए बोला और मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से अपना स्टार्टअप कर रही हूँ, ठीक है। और ये मेरा चैनल जो है उसमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी स्टडी होगी और मैं डेली टू डेली आपकी क्लासेस लूँगी और आपका पूरा सिलेबस आपके पेपर के पहले कंप्लीट करवाऊँगी। मैं ये चैनल अपना इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारे मेरे भाई बहन हैं जो पैसे की परेशानी की वजह से या और किसी परेशानियों की वजह से अपनी पढ़ाई को अच्छी बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं अपनी इस कोशिश से उनकी जितना हो सके मैं उतनी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। धन्यवाद। आज से हम अपनी क्लासेस को शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी का अर्थ होता है जीव विज्ञान और बायोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम जिसका अर्थ होता है परिसंचरण तंत्र। बायोलॉजी शब्द आपके दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगस। बायो में हम का अर्थ होता है लाइफ जीवन और लोगस का अर्थ होता है स्टडी अध्ययन और अर्थात बायोलॉजी का अर्थ होता है जीवन का अध्ययन। जीवन का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीवन का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीवन से तात्पर्य है कि सजीव। सजीव का अर्थ होता है ऐसे जीव जंतु जो कि श्वसन क्रिया करते हो, अपना अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हो, अपने यूरिन को बाहर निकालते हो, उनको हम कहेंगे जो अपनी गतिविधियों को करते हो। जैसे कि हम हो गए, आप हो गए, आपके भाई बहन हो गए, आपके माता पिता हो गए और जो पेड़ पौधे हो गए वो भी अपना भोजन बनाते हैं। हाँ, वो गतिविधि नहीं करते, वो एक स्थान से दूसरे स्थान हम लोग के जैसे आते जाते नहीं हैं। जंतु, पादप, जीवाणु, ये सब सजीवों की कैटेगरी में आते हैं। और कवक, ये सब जो है सजीवों की कैटेगरी में आते हैं। फिर एक और होता है विषाणु। वायरस, विषाणु वायरस जो होता है वो आपका निर्जीव एवं सजीव दोनों माना गया है। कई जगह इसे निर्जीव और कई जगह इसे सजीव माना गया। यह निर्जीव व सजीव के बीच की कड़ी है। के बीच की कड़ी है। इन्हें निर्जीव एवं सजीव इसलिए माना गया क्योंकि ये भी अपना भोजन कहीं न कहीं से प्राप्त करते हैं। पोषण जो है अपना ये भी प्राप्त करते हैं, कई जगह जंतु के माध्यम से और कई जगह पादप के माध्यम से। जो बायोलॉजी शब्द जिसको हम काफ़ी समय से जान रहे हैं, इस शब्द को आखिरकार खोजा किसने था और इसकी शुरुआत किसने की थी? जो बायोलॉजी शब्द है
बायोलॉजी शब्द का आविष्कार सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेविरेनस लेमार्क और ट्रेविरेनस ने सन 1802 में दिया था। लेकिन इस जीव विज्ञान के पिता अरस्तु माने गए। इस जीव विज्ञान के पिता अरस्तु माने गए हैं। और जीव विज्ञान हमारी बायोलॉजी की कितनी शाखाएं होती हैं? तो इसकी जो शाखाएं होती हैं वो दो होती हैं। पहली जूलॉजी, जिसमें हम जंतु विज्ञान कहते हैं, इसमें हम जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। दूसरी होती है हमारी बॉटनी, इसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और इसमें हम वनस्पति के बारे में अध्ययन करते हैं। फिर से हम जानेंगे। सर्वप्रथम हमने बायोलॉजी के बारे में पढ़ा। बायोलॉजी को हिंदी में हम कहते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान जो शब्द है हमारा बायोलॉजी, वो दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगस। बायोज में हम लाइफ, जीवन का अध्ययन जीवन के बारे में जानते हैं, और लोगस का अर्थ होता है स्टडी, अध्ययन, अर्थात जीवन का अध्ययन ही हमारा जीव विज्ञान कहलाता है। जीवन का अध्ययन ही हमारा जीव विज्ञान कहलाता है। जीवन से तात्पर्य जो जीव हमारे सजीव हैं, जैसे जंतु हो गया, पादप हो गया, जीवाणु हो गए, कवक हो गए। कवक का मतलब नमी वाली सतह पर, जैसे हम कभी देखते हैं कि अचार वगैरह जो घर में हमारे रखा रहता है, अगर हम उसे गीले हाथों से टच कर देते हैं तो कुछ दिन बाद उसमें फाफूंद टाइप का लग जाता है, उसे हम कवक कहते हैं। विषाणु, वायरस का आप जानते हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो फैलते हैं वो विषाणु वायरस कहलाते हैं। ठीक है। विषाणु वायरस जो होते हैं आपके, वो निर्जीव व सजीव के बीच की एक कड़ी है। ये निर्जीव एवं सजीव दोनों माने गए हैं, क्योंकि ये भी होस्ट करते हैं, पोषित करते हैं, अपना भोजन जंतु या पादप से प्राप्त करते हैं। जो बायोलॉजी शब्द है ये लेमार्क और ट्रेविरेनस ने सन 1802 में दिया था। और जीव विज्ञान के जो पिता हैं वो अरस्तु माने गए हैं। जो हमारे जीव विज्ञान के पिता हैं वो अरस्तु माने गए। जो हमारे जीव विज्ञान के पिता हैं वो अरस्तु माने गए। बायोलॉजी जीव विज्ञान की शाखाएं दो हैं। पहला जूलॉजी जंतु विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान। धन्यवाद। लोग ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि हम अपनी तैयारी को बाद में करेंगे या इस वीडियो को स्किप करके देखेंगे, क्योंकि आप जब थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके अपनी तैयारी को करते रहेंगे हमारे साथ, तो एक दिन आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी और आपका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट होते जाएगा। तो आप अगर अपनी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखें, और इसके साथ साथ अपनी हैंड रिटन नोट्स, अपनी खुद की एक नोट्स कॉपी तैयार ज़रूर करें। प्यारे साथियों, अगर आपको मेरे इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपनी कुछ कमियों को सुधार सकूं। लेकिन आप इस वीडियो को मेरे 2 से 3 बार ज़रूर देखें, जिससे आपको चीज़ें समझ में आएंगी
और आप अपनी खुद की एक हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाएं, जिसमें आप अपनी भाषा में लिखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और आप धीरे धीरे करके अपनी तैयारी को हमारे साथ पूरा करते चलिए और आपका सिलेबस भी कंप्लीट होता चलेगा, जिससे आपके पेपर के पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, प्लस रिवीजन हो जाए, जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। धन्यवाद।